रज़ा हयात हरात साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने आज शिकवा किया है कि वज़ीर आज़म साहब बातें नहीं सुनते हैं, हुकूमत बातें नहीं सुनती है। ख़ासतौर पे NFC पे कट लगाने का जब एक मामला था तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह तजवीज़ रखी गई, लेकिन इस तजवीज़ को सुना गया, सुना अनसुना कर दिया गया, इसका जवाब भी कोई नहीं दिया गया। और तजवीज़ ये थी कि NFC पे कट ना लगाएं। जिस तरह सर्विसेज पे सूबे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं विफाक की निस्बत, ऐसे ही गुड्स भी ट्रांसफ़र कर दें सूबों को ताकि वो रेवेन्यू इकट्ठा करें और इकट्ठा करके विफाक को दे दें, क्योंकि वो कहते हैं कि विफाक से काम ही नहीं हो रहा। हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, हमारे एक पार्टी के सदर हैं और दो सूबों में उनकी हुकूमत है, सूबा बलूचिस्तान में, सूबा सिंध में। सदर पाकिस्तान उनके वालिद गिरामी है, दो सूबों में उनके गवर्नर्स हैं और उसके बाद भी शिकवा करना वज़ीर आज़म पे, तो उसके बाद अब बाकी तो इस दुनिया में तो देने का कुछ रहा नहीं। अलबत्ता शायद वो एक चीज़ है जो शायद जन्नत की गारंटी चाहते हो शहबाज शरीफ साहब से, तो वो दे नहीं सकते। बेजाब शिकवा होता है और ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है। हाँ। प्रेशर टैक्टिक्स में अगर आप कोalition पार्टनर हैं, हाँ, तो आप बराबर के हिस्सेदार हैं। आप अच्छे काम में भी हमारे हिस्सेदार हैं और बुरे काम में भी आप हमारे हिस्सेदार हैं। नहीं सर, ये जो वो कहते हैं कि जो खामियां है हुकूमत की वो हमारे खाते में मत डालें। मिसाल के तौर पे मईशत अगर नहीं चल रही तो पीपल्स पार्टी के खाते में मत डालें आप प्लीज। मैं सुन रहा, मैडम मेरी गुजारिश सुनिए ना आप प्लीज मेरी। आई नो व्हाट आई हैव टू से। तो मैडम शहबाज शरीफ साहब को ऐसे अल्लाह वास्ते का किसी बात पे इल्ज़ाम देना, बुराइयां ना डालें। तो जो आज तक हम IPPs को भुगत रहे हैं, 2008 के में जो फैसले किए गए थे और उसकी जद में जो सॉवरेन गारंटीज दी गई थी, हम आज तक उसको पाकिस्तान बिलियंस ऑफ रुपीस सालाना दे रहे हैं, उसका जिम्मेवार हमने कभी कहा है कि आप हैं? हम खामोशी से पे नहीं कर रहे। तीसरी बात यह है कि मैडम देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को किसी ने नहीं रोक रखा कि वो अपने टैक्सेस ना लगाएं। ये NFC अवार्ड के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हुई। NFC अवार्ड के ऊपर बहुत सारी माजी में भी ये मेरे भाई कमर जमान कारिया साहब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इस पे बहुत सारी डिलिब्रेशन होती रही है। अच्छा, क्या हम NFC अवार्ड पॉपुलेशन पे करें? क्या हम NFC अवार्ड ऑन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू करें? क्या हम NFC अवार्ड एरिया की बुनियाद पे करें? देखिए, ये इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि इस सिस्टम को अगर डिलीवर करना है और इस पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो हमें कुछ रेडिकल चेंजेस करनी पड़ेगी। ये कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर हमें आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये तनकीद, अच्छा इस तनकीद का इस बात से क्या ताल्लुक है कि बात आप GST की कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब बात नहीं सुनते? अच्छा यार, कहीं शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी आपकी बात नहीं सुनी? अच्छा, अगर वो नहीं सुनते तो पहले आप प्रेसिडेंट साहब से तो पूछ लीजिए। उनकी तो आपस में पूरी हार्मनी है, हर बात में प्राइम मिनिस्टर उनसे मशावरत भी करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि देयर इज मोर टू इट। हर बात पे तो मशावरत नहीं होती। अभी ऑर्डिनेंस भी एक निकल आया था, अभी एक ऑर्डिनेंस भी निकल आया था जिसपे पीपल्स पार्टी फिर आपसे शदीद खफा हो गई थी। नहीं, वो मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, ये सारी एक मैं समझता हूँ कि अंडर प्रेशर रखो और ये गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये पार्टनर्स नहीं है कैबिनेट में, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लेने से पहले इनको ऑफर की थी सीट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। जब हम लोगों की एक्सटेंशन हुई तब भी ऑफर की गई थी, लेकिन ये इन्होंने डिलिबरेटली पीछे रहे कि हम तनकीद भी करते रहेंगे और हम हुकूमत का हिस्सा भी रहेंगे और हम कहेंगे भी सही। तो पाकिस्तान की आवाम को आप कोई इंसान किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन हैविंग सेड सो, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो बिलावल साहब ने प्रेजेंटेशन दी है, इट इज़ अ गुड जेस्चर। मैं उनको उसके कंटेंट से एग्री करूं या ना करूं वो मेरा प्रेरोगेटिव है, वो मेरी डिस्क्रेशन है। मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से इत्तफाक नहीं कर सकता। आई कैन रिस्पॉन्ड टू इट, आई कैन हैव अ काउंटर आर्गूमेंट ऑन दैट। लेकिन मैडम, ये एक अच्छा जेस्चर है। अगर उन्होंने सिंध के लिए किया है
तो बलूचिस्तान वालों को भी चाहिए कि वो भी सामने आए, KPK वाले भी सामने आए, पंजाब वाले भी सामने आए। इसमें कोई बुराई नहीं है, दुरुस्त। ये एक किस्म का लोगों को बताया जा रहा है। आप जितनी इंफॉर्मेशन देंगे, किसी जैसे कमर जमान कायरा ने भी कहा कि किसी को किसी बात पे इख्तलाफ होगा तो वो अपनी काउंटर आर्ग्यूमेंट ले आएगा। दुरुस्त। ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल इसमें हमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। यही लेकिन सवाल- मुझे जी। आई रिजर्व माई राइट टू रिस्पॉन्ड। राइट, बिल्कुल ठीक है। यही सवाल तो मैंने किया है केपी वालों से, पीटीआई वालों से, कि जी केपी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छा, आवाम के मैं सामने आपसे- क्यों नहीं मैं आती? आपसे- और मैं बलूचिस्तान आपसे- में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखनी चाहिए आवाम के सामने। जी रजा हयात हराज साहब। मैडम मैं आपको बताऊं, इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक डिलिबरेशन हो रही है टू हैव मोर प्रोविंसेस। ठीक ठीक है, सूबे और बनने चाहिए। ठीक। एक ये आप ज़हन में रखिएगा। एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी डिलिबरेशन हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि कंसेंसस हो गया है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि डिलिबरेशन हो रही है जी। नंबर 3, एक फेडरल गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जहां पे फेडरल सिस्टम्स हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो सूबों को ऑटोनमीज है, और बहुत सारी दुनिया के मॉडल्स हैं जहां पे सूबों को उतनी ऑटोनमी नहीं है जितनी फेडरेशन को है। ठीक। डिविजन्स है। फेडरल गवर्नमेंट पूरी दुनिया में अपना एक टैक्स जरूर कलेक्ट करती है। अच्छा रजा हयात साहब, ये अब्रप्टली आपका जवाब खत्म हो गया, लेकिन आई अज्यूम कि आपका जवाब मुकम्मल हो गया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने जिक्र छेड़ दिया, ऐसे ही तो नहीं छेड़ा होगा। आपने कहा कि सूबों की नई डिबेट हो रही है, तो आप पर्सनली क्या समझते हैं, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए सर? देन आई टेक द डिबेट टू कायरा साहब। मेरे ईमान का हिस्सा है कि इस मुल्क ने इंशाल्लाह प्रोग्रेस करना है। और उस जो पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, उसमें एक फैक्टर सूबों की क्रिएशन होना है। 48% पाकिस्तान का बलूचिस्तान में है, उनकी नेशनल असेंबली की सीट्स 14 या 16 हैं। इसी तरह पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो 11-12 करोड़ पे पहुंच गई है। इसी तरह KPK के अंदर सूबे बनने चाहिए, सिंध के अंदर सूबे बनने चाहिए। ये नहीं कि अकेला पंजाब को सूबे नहीं, चारों सूबों के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की में सूबों की क्रिएशन इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी।